हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.5। आज हम नई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पहले हमने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था। आज हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तीन टर्म्स हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद रखना बहुत आसान है, पहले तीनों का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली दोनों टर्म्स प्लस 2 टाइम्स पीछे वाली दोनों प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट। और इसका प्रूफ भी जैसे हमने पहले किया था, आप a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को अगर स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। बड़ा इजीली इसको प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। देखते ही क्लियर हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखते हैं ये फॉर्मूला लगाकर आंसर क्या आएगा। ये सबसे पहले नंबर पर x a हो गया, ये b और ये c। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab। प्रॉपर वैल्यूज फिल करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देन प्लस 2bc और लास्ट में प्लस 2 टाइम्स c क्या है 4z और a क्या है x। तो ये सारी वैल्यूज फिल कर दी हमने और बस इसी को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, तो 16z स्क्वायर। 2 2s are 4, we get 4xy plus 4 2s are 8, 8 2s are 16yz plus 4 2s are 8, 8zx। तो हमारा आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। तो बहुत आसान है देखिए इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर हमारे पास ये बीच में प्लस की बजाय माइनस का निशान आ गया है, माइनस वाई आ गया है। हमने फॉर्मूला किया सारा प्लस वाला, तो यहां पर स्प्लिटिंग कैसे करनी है ये ध्यान से देखना। a की वैल्यू 2x प्लस, अब हमारे पास जो b की वैल्यू है ना, ये माइनस वाई है ना, तो बस माइनस वाई ले लेना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो टर्म नेगेटिव दी हो ना बस उसको ब्रैकेट में नेगेटिव लिख लो, माइनस वाई लिख लो। अब जैसे यहां पर प्लस 2ab है ना, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू उठा के माइनस वाई लिख लो बस। देन 2 टाइम bc है ना, तो माइनस वाई रखो b की वैल्यू, वो चेंज नहीं करनी। पीछे z है, प्लस 2 टाइम्स ये वाला z c हो गया और a की वैल्यू कितनी है 2x। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये क्या आएगा y स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 2 2s are 4xy। इधर देखते हैं माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स yz और इधर 2 2s are 4, 4 टाइम्स zx। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। हमारा फाइनल आंसर बना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz
प्लस 4zx। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? अब देखिए फर्स्ट टर्म में नेगेटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको साथ रखिए बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2 टाइम्स ए बी, 2ab 2b सी प्लस 2c और लास्ट में -2x है, तो थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं -2x। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। माइनस बाहर आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12xy, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12yz, और इधर माइनस आएगा बाहर, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 8zx। हमारा फाइनल आंसर क्या बना? 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। चलिए फर्स्ट टर्म है 3a, 3a का स्क्वायर करते हैं। सेकेंड टर्म है -7b, थर्ड टर्म है -c, तो इनका स्क्वायर किया, प्लस 2ab, कोई चेंज नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो 2bc जब लिखना है ना, दोनों नेगेटिव टर्म्स लेनी है, -7bb माइनस cb प्लस 2 टाइम्स -c इंटू 3a। 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42ab, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ार 14, 14bc प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6ca। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आया? 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, कैसे इसको यूज़ करेंगे देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5y, प्लस 2 टाइम्स bc, दैट मीन्स 5y मल्टीप्लाई -3z, और प्लस 2 टाइम्स c इंटू a। तो सारी टर्म्स लिख ली हमने। आगे -2 का स्क्वायर करते हैं, तो 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20xy प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30yz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12zx। तो ये आंसर देख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। राइट, तो चलिए लास्ट पार्ट चलते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर। सेम मेथड हमारे लिए
एग्जैक्टली सेम स्टेप्स रहने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 2 टाइम्स बी इंटू सी प्लस 2 टाइम्स सी इंटू ए। देखते हैं क्या आंसर बनता है। ए स्क्वायर नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। आगे बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, अपने पास बचा माइनस ए बी अपॉन 4, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, राइट, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस बी आ जाएगा, और इधर 2 1 जार 2 2 जार प्रोडक्ट करके अपने पास आएगा प्लस ए बाई 2। तो फाइनल आंसर ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस ए बी बाई 4 माइनस बी प्लस ए बाई 2। तो हमने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कर लिए हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। चलिए स्टेटमेंट देखिए, हमें फैक्टराइज करना है। देखते ही समझ आ रहा है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ऐसा ही फॉर्मूला बन रहा है। हमें इसको किस तरीके से नेगेटिव्स को हैंडल करना है सबसे ज़रूरी ये देखने वाला है। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए 4x स्क्वायर क्या होता है, 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर और 16z को 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर नेगेटिव आ रहा है ना, तो देखो कोई ना कोई टर्म तो इनमें से नेगेटिव भी है। तो मैं सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करना सिखाता हूँ कि नेगेटिव टर्म हमें पता कैसे लगेगी। यहाँ देखो 2 बार नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। दोनों में से कॉमन क्या है, देखो z कॉमन है, z इसमें भी आ रहा है, z इसमें भी आ रहा है। जो टर्म दोनों में आ रही है ना वो इधर नेगेटिव आएगी। देखो ध्यान से कैसे, 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस ये जो 16z स्क्वायर लिखना है ना, यहां पर मैं लिखूंगा -4z स्क्वायर। देखो हमें देखते ही आइडिया हो गया, कुछ ज़्यादा सोचने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दो टर्म्स नेगेटिव है, दोनों में देखो भी वेरिएबल कौन सा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी z आ रहा है, यहाँ पर भी z आ रहा है। तो बस यानी कि जो ये z वाली टर्म है ना उसके आगे नेगेटिव लगेगा। अब इसके बाद तो काम और आसान है। इसके बाद क्या होता है, 2ab, a की वैल्यू ये रही 2x, b की वैल्यू 3y प्लस 2 टाइम्स b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू -4z प्लस 2 टाइम्स c की वैल्यू कितनी है -4z, a की वैल्यू 2x। मैंने ऊपर तो देखा ही नहीं, मैंने बिना देखे नीचे वाली टर्म से एक बार लिख दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था। अब चेक कर लेते हैं कि ये ठीक बना या गलत है। पहली 3 टर्म्स तो ठीक थी, इनको देखो 3 2 6 6 2 12 12xy, 4 3 12 12 2 24 24yz भी है और नेगेटिव का भी है, 4 2 8 8 2 16, देखो नेगेटिव का भी है -16xzx। कितना इजीली इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। जो आइडेंटिटी यूज की है ना वो लिखना जरूरी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर में लिखना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली लगेगी। तो देखो सीधा क्या लिखना है, इज इक्वल टू a प्लस बी, तीसरे नंबर पे क्या है -4z होल स्क्वायर। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में यही पार्ट्स तो किए हैं, हमारे पास ये स्टेटमेंट होती थी, हम ये करते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पहुँचते थे। फैक्टराइज में उल्टे स्टेप्स हैं, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब स्क्वायर है, इसे 2 बार लिख दीजिए, 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। क्योंकि फैक्टराइज करते हैं तो एंड में आपको पता है ब्रैकेट्स बनाते हैं हम, और ब्रैकेट्स कितनी बनती है, जितनी डिग्री होती है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है मैक्सिमम वाली। देखो यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 2,
यहाँ पर x की पावर 1 है तो y की 1 है, टोटल फिर भी 1 + 1 2 बनता है। एनीवेज, तो ये मुश्किल नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं और प्रैक्टिस होगी, एक पार्ट और करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको भी अब रिवीजन हो जाएगी कि कैसे नेगेटिव साइंस को हैंडल करना है। देखते हैं, 2x² + y² 8z² -2 × √2xy + 4 × √2yz -8xz। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब एक चीज़ आपको समझाई हुई है मैंने, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, चाहे √3 का स्क्वायर हो 3 होता है, राइट। रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये कंसेप्ट याद रखना है। रूट वाला क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? सबसे पहले तो मैंने देखा कि 2 जगह पर नेगेटिव साइन है, वेरिएबल कॉमन कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x वाला नेगेटिव है, इधर भी x वाला नेगेटिव है, तो मेरे को ये चीज़ तो क्लियर होगी। देखो 2x का स्क्वायर को वैसे तो मैं लिखता √2x का स्क्वायर, लेकिन अब आगे माइनस भी लगाऊंगा। ये माइनस क्यों लगाया, मुझे यहीं से आइडिया हो गया कि देखो जो वेरिएबल कॉमन है ना वो वाला नेगेटिव लेना है। इधर y² है तो y का स्क्वायर, इधर देखो अब 8z² है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 × z का स्क्वायर। ये कंसेप्ट देखो, ये मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8 बनता है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आपको ये भी सीखा हुआ आपने, √8 कैसे निकालते हैं, 3 बार 2 लगा के, एक पेयर बाहर आ जाता है तो 2√2 होता है। तो कैसे भी करके आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन हमें ये कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए स्क्वायर रूट वाला। अब देखो a² + b² + c² बन गया। अब मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये 3 टर्म्स ठीक बना ली है ना, तो आगे तो सीधा क्या लिखना है, 2 × a की वैल्यू ये पूरी पूरी लिखो, फिर b की वैल्यू लिखो, 2 × b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2√2z + 2 × c की वैल्यू 2√2z, a की वैल्यू -√2x। देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमने स्टेप सही ढंग से किया ना तो बैलेंस बनेंगे। देखो करके देख लो, -2√2xy, ये 4√2yz है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम बनेगी। इधर देखो √2 को √2 से किया 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -8zx, सारा कुछ बिल्कुल ठीक बन रहा है। और फाइनल आंसर क्या बनेगा, a + b + c होल स्क्वायर, यूजिंग फॉर्मूला a + b + c होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको 2 बार ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, -√2x + y + 2√2z इंटू -√2x + y + 2√2z, राइट। तो आई होप ये z यहाँ पर नहीं, z यहाँ पर आएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुश्किल नहीं थे ये क्वेश्चंस, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, a + b + c होल स्क्वायर आइडेंटिटी वाला, इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कल हम नेक्स्ट आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।